Hello everyone, how are you all? Hopefully you all are doing well. So हम चैप्टर 5 कर रहे थे क्लास 6 का। तो आज का टॉपिक है हमारा टैक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। एज द रूलर ऑफ महाजनपदास वर building huge forts, maintain big armies, they need more resources as they needed officials to collect these. जो रूलर्स होते थे महाजनपदास के, वो क्या करते थे कि ह्यूज फोर्ट्स वगैरह, जो किला होता है, वो बनवाते थे और बहुत बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन करके रखते थे। इन सब चीज़ों के लिए उनको बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। तो इसके लिए इनको ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ी कि ये सब कलेक्ट कर सके रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट कर सकें। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल, as in the case of the Raja of Janpada, they started collecting regular taxes। यानी कि इसके बतौर पे, यानी कि वो ओकेजनली जो गिफ्ट्स वगैरह पीपल लेके आते थे उस पर डिपेंड रहे। यहाँ तक कि उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। रेगुलर टैक्सेस वगैरह जो लोग थे उनसे लेना स्टार्ट कर दिया था। देखते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे लोग से ये लोग टैक्सेस लिया करते थे। लेट्स सी। Taxes on crops were most important. This was because most people are farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This is known as the baga or a share। जो टैक्सेस होता था वो क्रॉप पे लगाया गया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे, वो ज़्यादातर लोग वो फार्मर्स हुआ करते थे। और ये फिक्स हुआ टैक्स की जो भी वो प्रोड्यूस करे उसका 1/6 पार्ट जो है वो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है भागा या तो शेयर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, taxed on craft persons as well. These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king। यानी कि जो टैक्सेस होते थे वो क्राफ्ट पर्सन पे भी लगाया गया कि एक लेबर के तौर पे, कि वो क्या था, जैसे कि कोई वीवर है या कोई स्मिथ है, तो उनको हर महीने में एक दिन किंग के यहाँ काम करना पड़ता था या किंग के लिए काम करना पड़ता था। ठीक है। तीसरा है, हर्डरर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो हर्डरर्स थे उनको भी टैक्सेस वगैरह पे करने के लिए बोला गया। किस फॉर्म में, कैसे, वो इसलिए कि चाहे तो वो एनिमल दे या फिर जो भी एनिमल प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी एनिमल के ज़रिए जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो उनको टैक्स के तौर पे पेकरना पड़ता था। नेक्स्ट था, दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स डेट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड के ज़रिए जो भी सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, उसके लिए भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। लास्ट वन इज़ दी हंटर्स एंड गैदरर्स हैड ऑल्सो टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू दी राजा। यानी कि जो हंटर्स और गैदरर्स थे, उन जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता था, जो भी बनता था फॉरेस्ट में, जैसे कि फल वगैरह हैं या फिर कोई जंगली जानवर है या फिर जो भी चीज़ें फॉरेस्ट में, कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो राजा को देना पड़ता था। तो ये था टैक्सेस के बारे में कि किस तरीके से लोग टैक्स पे करते थे उस टाइम पे। जो भी जिससे बिलोंग करता है उसी के अकॉर्डिंगली उनको वो पे करना पड़ता था। चेंजेस इन एग्रीकल्चर में किस तरीके से चेंज आया, किस तरीके से उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए, ये कह सकते हैं। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। उस वक्त 2 मेजर चेंज आए। वन वॉज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर। जो प्लग शेयर होता है उसका यूज़ करना आया। दिस मीन्स दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद द वुडन प्लग शेयर, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ, जो हैवी और बहुत क्लेई सॉइल होती थी, उसको बहुत अच्छे से टर्न करना, यानी कि उसको मिलाना, ऊपर नीचे करना, तो वो इजी हो गया था।
जो कि वुडन प्लग शेयर से नहीं हो पा रहा था। तो इससे क्या था कि बहुत ग्रेन्स भी वो ज़्यादा उगा सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये एक चेंज आया। सेकंड क्या था, people began transplanting paddy. And this meant that instead of scattering seed on the ground, from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. दूसरा चेंज ये था कि ट्रांसप्लांटिंग करना, यानी कि पैडी करना, ठीक है। और इसका मतलब ये था कि जो ग्राउंड पे ये लोग सीड्स वगैरह स्कैटर करते थे, वो स्प्राउट वगैरह के ज़रिए ये लोग ग्रोन करते थे और उसको जाके फील्ड में लगा देते थे, फील्ड में प्लांट कर देते थे। तो ये एक दूसरा चेंज था ट्रांसप्लांटिंग का, ठीक है। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स survived. However, it was back breaking work. ये जो था, ये दो चेंजेस थे इसमें। ये निकल के आया कि जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव्ड हो गए, और जो बैक ब्रेकिंग वर्क था वो बढ़ गया। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास और दासीज जो होते थे वो, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कम्मा कराज हैड टू डू दिस वर्क। यानी कि सभी लोग जो हैं वो इंगेज हो गए थे इस काम को करने में, ठीक है ना। क्लोजर लोग, अब मगधा, अब जो क्लोजर लोग है महाजनपदा में सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है मगधा, उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे क्या था, किस तरीके से था। ओके, तो हम ये मगधा के बारे में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक पूरा टॉपिक है, तो हम उसमें इसको कवर करेंगे, मगधा के बारे में, वज्जी के बारे में। ओके, ये 2 सिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी लोगों में, और भी स्टूडेंट्स में इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए कि वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको ईज़िली समझ में आ जाए। तो थैंक यू।